गुड मॉर्निंग। मैं आपकी दोस्त कविता जोशी, पावर ऑफ कलर्स, घुमक्कड़ स्टोरी टेलर, और मैं यहाँ बद्रीनाथ में हूँ। अभी सुबह के 8 बजे है और यहाँ का टेम्परेचर है 5 डिग्री। यहाँ मेरे साथ है अमोल। हाय अमोल। हाय। अच्छा, कल हम बद्रीनाथ में शाम को आए और शाम को बद्रीनाथ जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ से जहाँ हम रुके हैं जिस होटल में, यहाँ से सारे बद्री के माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और वहाँ से मंदिर दिखाई देता है बद्रीनाथ जी का। तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बद्रीनाथ जी के दर्शन के साथ हमारी ये 4 धाम की यात्रा कंप्लीट हुई है। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमने ये सक्सेसफुली कंप्लीट की है और बहुत मज़ा आया। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ माना विलेज है। कहते हैं कि माना विलेज ये हमारे इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है। तो वहाँ पे एक चाय की दुकान है, तो हम वहाँ जाके चाय पियेंगे और वहीं से आगे वसुधरा फॉल्स है। तो आई थिंक 5 किलोमीटर का कुछ रास्ता है आगे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, फॉल्स के लिए। तो हम सोच रहे कि हम वहाँ भी हो आएंगे और फिर वहाँ से हम नीचे उतर के आज शाम जोशीमठ में रुकने वाले हैं। तो ये माणा विलेज जाने के लिए गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अभी हम माणा गांव में अंदर जा रहे। यहाँ से गेट है और यहाँ से हम अंदर भारत के अंतिम गांव माणा विलेज में जा रहे हैं। ये कौन सी नदी बह रही है? ये अलकनंदा है, सरस्वती आगे। ये यहाँ से अलकनंदा नदी बह रही है। सरस्वती वहीं है। अच्छा, आगे सरस्वती है। वहीं से निकली है, यहाँ से नीचे तो अलकनंदा बन गई। अच्छा, ये नदी है वो अलकनंदा है। वहाँ से वो जहाँ से आप आए ना जी, उधर को बॉर्डर का रास्ता है 50 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ बॉर्डर है। केवल आर्मी वाले जाते हैं ऊपर। हाँ, 50 किलोमीटर आगे है ना। अच्छा, ये क्या है यहाँ? आर्मी का है? आर्मी एरिया, डिफेंस एरिया। आर्मी एरिया। और सरस्वती कहाँ से आती है? सरस्वती वहीं आगे से आती है, वहीं उससे अलकनंदा में मिलके वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर गणेश गुफा है जहाँ पर महाभारत लिखा था। फिर जरा चढ़ाई में व्यास है, तो वहीं से डाउन में व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। फिर डाउन में है भीमकुल, जो भीम ने पत्थर रखा जी। और फिर सरस्वती का उद्गम है, वहीं से निकली वहीं। तो मतलब ऊपर से सरस्वती का उद्गम है और नीचे आके ये अलकनंदा मिल जाती है, तो अलकनंदा हो जाती है। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का यह गांव भी है। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, चीन की सीमा से लगा हुआ, 19,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हिंदुस्तान का अंतिम गांव माणा। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। ये इन्होंने अपने घरों की दीवारें बहुत ही खूबसूरत पेंट करवाई है। यहाँ बाहर से आर्टिस्ट आए थे और उन्होंने ये माणा विलेज पेंट किया है। बहुत ही सुंदर क्रिएटिविटी है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र तथा शाप मुक्त और पाप मुक्त माना जाता है। ऐसे ऐतिहासिक और पवित्र स्थान को विजिट करने का सौभाग्य हमें मिला। नर अर्जुन हो गया। कौन से? इधर वाला पूरा नर में आ गया ना। और अच्छा। नर अर्जुन, ये नर और ये पहाड़ है नारायण। और ये नारायण। नारायण कृष्ण का अवतार है। और इन दोनों के बीच में ही बद्रीनाथ जी है। हाँ, फिर यहाँ पर ये गांव वालों का कैंप है, वो है आर्मी कैंप है ना जी। बगल में सब गांव वालों की खेत है। सितंबर लास्ट में यहाँ पर आलू निकालते हैं ना, तो 700-800 रुपये बोरी बेचते हैं। क्या खेती करते हैं? आलू होता है सबसे आलू की ज़्यादा। खेती भले होती है। गोभी बहुत है ना, ये लगे है ना, गोभी राई, आलू सबसे ज्यादा होता है। बाणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं के लिए खास मशहूर है। यहाँ व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती उद्गम और मंदिर, भीम पुल, वसुधरा फॉल्स आदि मुख्य स्थल देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे थे और चलते चलते यहाँ के लोगों ने बुने खूबसूरत ऊनी कपड़ों की कारागिरी भी हम निहार रहे थे। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। माणा गांव की आबादी 400 से 500 के करीब है और यहाँ केवल लगभग 60-70 घर है। यह ज्यादातर लकड़ी के बने हुए हैं और उनकी छत पत्थर के पटलों की बनी हुई है। इन घरों की खूबी ये है कि इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं। वो यहाँ पे लिखा है कि माना समुद्र तल से ऊंचाई 10,133.5 फीट। हेलो। माणा में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह स्थान केवल बर्फ से ही ढका रहता है और इसी कारण यहाँ की पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और खुश्क है। सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे चमोली जिले में अपना बसेरा करते हैं। ये सारे घर पेंट किए हुए हैं और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं। मकान के बाहर ना ऐसे पेंट कर, इसी साल क्या है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस घर की खिड़कियाँ काफ़ी एंटीक और यूनिक है, बहुत खूबसूरत है। हिमालय में मिलने वाली खास जड़ी बूटियाँ जो शरीर स्वस्थ रखने के काम आती है, उसके लिए भी माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और यह घर घर में बनती है। हिमालयी क्षेत्र और जनजाति होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दी है। यहाँ पे हम देखने जा रहे भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। का नाम है गणेश गुफा। गणेश गुफा है ये। और जस्ट 300 मीटर के दायरे में है अच्छा। व्यास गुफा। तो वहाँ से व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने इसी स्थान में महाभारत को लिखा था। ओके। बाकी व्यास गुफा में श्रीमद् भागवत की रचना हुई, श्रीमद् भागवत को रचा गया ऊपर। अच्छा, तो ये वही जगह है। हाँ, वेदों को बांटा था ऊपर, उसने ऊपर बांटे थे ना जी। वेद, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। और वहाँ से गणेश जी को कहा था महाभारत लिखने के लिए।
तो वहाँ से व्यास जी के कहने पर यहाँ पर गणेश जी ने महाभारत को लिखा था वही सब। पहले आप यहाँ दर्शन कर लो ना, घूम के परिक्रमा कर लो। तो ये गणेश गुफा है जहाँ व्यास जी के कहने पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। अच्छा, यहीं पे ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया था। श्री गणेश जी से लिखने का निवेदन किया, गणनाय आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, व्यास जी यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लिखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। श्री गणेश जी एवं व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। यहाँ श्री गणेश जी के दर्शनों से विघ्नों का नाश होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है लेकिन काफ़ी चढ़ाई है, ऊपर ऊपर स्टीप है, सांस फूल रही है। यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। गणेश गुफा देखने के बाद हम व्यास गुफा की ओर चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी और खड़ी चढ़ाई भी। माणा गांव में रडम्पा जाति के लोग रहते हैं। उनकी बोली भाषा गढ़वाली है। यहाँ की मिट्टी आलू के खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन पर महापुरुषों ने अपने ग्रंथों की रचना की थी। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का है। हमारी यह विजिट जून की है। ये है श्री वेद व्यास गुफा। इसी में वेदों का विभाजन हुआ था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और श्रीमद् भागवत की रचना इसी में किया था। अच्छा। तब यहाँ से गणेश जी को कहा था महाभारत को लिखने के लिए। तब यहाँ से बोला था, नीचे गणेश जी ने महाभारत। ये इंडिया की लास्ट दुकान है, इससे आगे आपको दुकान नहीं मिलेगी। भारत की आखिरी चाय की दुकान, इससे आगे बॉर्डर रोड है। अंदर मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर व्यास जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। काले पत्थर में बनी व्यास जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, और भी कुछ छोटी छोटी मूर्तियां हैं, लेकिन अंदर का मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसी जगह व्यास जी ने गणेश जी के सामने महाभारत लिखने के लिए प्रस्ताव रखा था, और नीचे जो गुफा है वहाँ गणेश जी ने व्यास जी के कहने पर महाभारत लिखी थी। तो यहाँ अंदर व्यास गुफा है, और जो नीचे हमने देखी वो गणेश गुफा है। ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान, और हम यहाँ चाय पियेंगे। 2 चाय चाहिए।
ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंदर सिंह कितने बुढ़वा। साल से यहाँ पे? मैं 40 साल से हूँ यहाँ पे। अच्छा देश की अंतिम दुकान पे है। अच्छा, आप भी चाय बनाते हैं यहाँ हम ही बनाते हैं 40 सालों से? जी। वाओ, ग्रेट। एक दी दीजिए और एक दी दीजिए। और एक दीजिए। पियो चाय और बताओ कैसी है? मस्त मस्त। सुपर। क्या स्पेशल है मैं इसमें? चाय का प्रेमी हूँ, लवर हूँ। भारत के आखिरी दुकान में ये क्या? ये लो चाय। थैंक यू। बैठिए मैडम। दूध वाली मीठी इलायची वाली चाय है, बहुत ही बढ़िया चाय है, एकदम मीठी है। हम अभी भीम पुल की तरफ जा रहे हैं। पागल ये तो बहुत जंगल होती है, हाँ पहाड़ में रहती है। और ये ग्रीन टी चाय मसाला लो एक लीजिए। नहीं आशिका है। हेलो, हाय बेबी। हेलो। ये इस गांव के कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे आगे भीम पुल है और वहीं से सरस्वती निकलती है, वहाँ से उद्गम है सरस्वती का, और ये सरस्वती नदी है अलकनंदा में मिलके और आगे अलकनंदा नदी में मिलके, ठीक है, इसे केशव प्रयाग कहते हैं। मतलब सरस्वती और अलकनंदा का संगम। सरस्वती मंदिर, नदी, भीम पुल। वाओ, सुपर प्लेस। अंदर आते ही बहुत ठंडक महसूस हो रही है। मानसरोवर जल, ये मानसरोवर जल है, कैलाश मानसरोवर से पानी आता है यहाँ से। हाँ। पानी कैलाश मानसरोवर से आ रहा है। ये है सरस्वती नदी का उद्गम। वाव, कितने फोर्स से पानी नीचे आ रहा है। और वहाँ पे जो काम चल रहा है मंदिर का, वो सरस्वती देवी का मंदिर वहाँ बन रहा है। कहते हैं सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़कर निकलती थी और मैदानों से होकर अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। वो आज की गंगा की तरह उस समय की विशालतम नदियों में से एक थी। विज्ञान की रिसर्च कहती है कि करीब 2000 साल पहले इस इलाके में एक ऐसा भीषण भूकंप आया जिसकी वजह से जमीन से नीचे के 2 पहाड़ ऊपर उठ गए और उसके बाद सरस्वती नदी का पानी पीछे की ओर चला गया। लेकिन पौराणिक मान्यताएं कहती है कि जब महर्षि व्यास सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना कर रहे थे, तब वो जो बोल रहे थे वो भगवान गणेश लिखते जा रहे थे। सरस्वती नदी के वेग के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था। उन्होंने सरस्वती नदी से अपने वेग को कम करने की विनती की,
लेकिन वो मानी नहीं। तब महर्षि व्यास ने क्रोधित होकर सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वो आगे जाकर किसी को दिखाई नहीं देगी। तभी से सरस्वती नदी अपने उद्गम से कुछ ही दूरी पर विलीन हो जाती है और अभी भी इस नदी के मार्ग को लेकर रहस्य सालों से बना हुआ है। भीमशिला ये है। अच्छा, ये भीमशिला है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीमपुल से एक रोचक लोक मान्यता जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडव इसी गांव से होकर स्वर्ग गए थे। जब वे इस मार्ग से गुजर रहे थे तब वहां दो पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जहां से सरस्वती नदी पूरे उफान पे बह रही थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तब भीम ने दो भारी भरकम चट्टानें उठाकर खाई पे रख दी और पुल बना के अपने लिए मार्ग बना लिया। तब से इसे भीम पुल कहा जाता है। आज भी इसी रास्ते पे चलकर ही यात्री माणा गांव देखते हैं। यहाँ भीमशिला के आगे और एक हिंदुस्तान की अंतिम दुकान बनी है चाय की, लेकिन ये नई है और वो जो नीचे है वो पुरानी है। और यहीं से रास्ता जाता है वसुधरा फॉल्स के लिए। हमने सोचा था कि हम आगे वसुधरा फॉल्स के लिए निकलेंगे, 5 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे, लेकिन काफ़ी धूप निकल आई है और 10-12 दिन से ट्रैक कर कर के थक गए हम लोग। सोच रहे अभी इस बार रहने देते हैं और नीचे चलते हैं। क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे? सारे वुलन्स है, बैंड्स है, कान टोपी है, स्वेटर्स है, मफलर्स है, कैप्स है, बहुत कुछ है। तो पूरे गांव में ही ये सब अवेलेबल है। शुगर डायबिटीज के लिए। क्या है ये? शुगर पानी में डालते हैं ना। ये जो है ये डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए है। ओके। और ये है जीरा, पहाड़ी जीरा। जीरा, पहाड़ी जीरा। तो ये खाने में यूज होता है, छौंक मार के। खुशबू आता पूरे मोहल्ले में। जैसा आप अच्छा, जीरा डालते हैं ना, वैसे ही है वैसे ये। उसकी तरह ये डालना। और ये क्या है? ये पथरी का दवाई। पथरी का दवाई है। ओके, किडनी स्टोन के लिए ये दवाई है। इसको क्या पानी में डाल के? नहीं, ये चूस के बल वो गल जाता है। चूस के? अच्छा, इसको चूस के खाते हैं। तो अभी हम नीचे वापस जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है, कुछ वुलन्स लिए, वुलन बैंड्स लिए हैं, पहाड़ी जीरा लिया है और अभी देखते हैं आगे क्या क्या मिल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग विलेज है ये। यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटियाँ रखी है इन्होंने। ये क्या है भैया? नेगेटिव एनर्जी रोकने के लिए अच्छा, इसको जलाते हैं, दरवाजे पे रखते हैं। निगेटिव एनर्जी निकलने के लिए घर के बाहर दरवाजे पे रखते हैं। और ये क्या है? चाय मसाला। चाय मसाला है ये। ये पहाड़ी जीरा है। अब हम माणा से नीचे आए हैं। बहुत ही यूनिक विलेज है ये।
बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे घूम के। मुझे ना लेह लद्दाख स्पीति की याद आई, और ये विलेज बहुत ही कलरफुल है। यहाँ पे एक बार तो आना बनता ही है। मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। सो मैंने ये हेडबैंड्स लिए हैं, कलरफुल हेडबैंड्स, और मैंने यहाँ से ये पहाड़ी जीरा लिया है। ये खाने में यूज़ आता है, तेल में या घी में इसका छौंक पड़ता है। तो मैं घर जाके इसको यूज़ करूँगी और देखूँगी इसकी टेस्ट कैसी आ रही है खाने में। सो माणा विलेज एक्सप्लोर हो गया, शॉपिंग भी हो गई, और अभी हम नीचे निकल रहे हैं जोशी मठ के लिए।